नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। आखिरकार अज्ञात महिला की अधजली लाश के रहस्य से उठा पर्दा। महिला के पति ने आत्मसमर्पण कर पत्नी की हत्या की दी कबूली। सातारा के सराफा व्यापारी को लालच करना पड़ा महंगा। सोने के नाम पर नकली पीतल के सिक्के देकर व्यापारी से 30 लाख रुपयों से ठगी। समृद्धि हाईवे पर यात्रियों की जान से खिलवाड़ करना संबंधित ठेकेदार को पड़ा महंगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने ठेकेदार की धुलाई। पुराना शहर पुलिस के हत्थे चढ़ी स्प्रिंकलर चोरों की टोली। पुराना शहर परिसर के रमाबाई आंबेडकर नगर से 3 चोर गिरफ्तार। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे स्वच्छता अभियान का उड़ रहा मजाक। शहर के नए बस स्थानक परिसर में सभी और गंदगी के ढेर। बाहर गांव से आने वाले चालकों के लिए सुविधा का अभाव। अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास एक खुली जगह में एक महिला की आधी जली हुई लाश मिली थी। घटना से इलाके में एक ही सनसनी मच गई थी। इस घटना का रहस्य उजागर करने पुलिस जांच में जुट गई थी। वही इस घटना को आज अलग मोड़ मिल गया। मृतक महिला के पति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए दावा किया कि उसने ही अपनी पत्नी को मारा है। उसके दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच की जा रही है। अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास अधजली हुई महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सर्वोपचार हॉस्पिटल भेज दिया गया था। डाबकी रोड पुलिस तथा स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने जब मृतक महिला की पहचान करने की कोशिश शुरू की तो आज अचानक महिला के पति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए दावा किया कि यह लाश उसकी पत्नी की है और उसने ही उसकी हत्या कर उसे आग के हवाले कर दिया था। इस आरोपी का नाम शाह बताया जा रहा है, जो बार्शी टाकली का रहने वाला है। इन दोनों का प्रेम विवाह था, ऐसी जानकारी मिल रही है। आरोपी के साथ प्रेम विवाह करने वाली युवती को इस बात का आगाज भी नहीं था कि जिसके लिए उसने सब कुछ त्याग दिया है, वही प्रेमी उसकी बेरहमी से हत्या कर उसे आग के हवाले कर देगा। आज महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके पहले ही हत्यारे पति ने आत्मसमर्पण करने के बाद इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ गया है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। वाशिम जिले के मालेगांव से एक बड़ी आर्थिक ठगी की घटना सामने आ रही है। सातारा जिले के एक सराफा व्यापारी को सोने के नाम पर नकली पीतल के सिक्के देकर 30 लाख रुपए से ठग लिए गए। इस मामले में मालेगांव पुलिस ने पति पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सातारा जिले के खटाव तालुका के मायनी निवासी सराफा व्यापारी किरण चंद्रकांत खांडेकर के साथ ठगी हुई है। मालेगांव तालुका के डवा के विनोद मच्छिंद्र चौहान, उनकी पत्नी मीना चौहान और एक अनजान व्यक्ति ने व्यापारी से संपर्क कर उनके पास पुराने सोने के सिक्के होने का दावा किया था, जिन्हें कम कीमत पर बेचने का ले जाया गया तो वे असली सोने के निकले। इससे व्यापारी को आरोपी पर पूरा भरोसा हो गया। इसके बाद सुबह करीब 7 बजे अकोला वाशिम हाईवे पर एक होटल के पास प्लान के मुताबिक सौदा तय हुआ। व्यापारी ने आरोपी को 30 लाख रुपए नकद दिए और सिक्कों से भरा बैग ले लिया। हालांकि अगले दिन जब सिक्कों की दोबारा जांच की गई तो पता चला कि सभी सिक्के नकली थे। ठगी का एहसास होने पर व्यापारी ने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में 7 अप्रैल को मालेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विनोद चौहान, मीना चौहान और एक अनजान साथी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। फिर्यादी किरण खांडेकर यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली की त्यांची एकाने फसवणूक केलेली आहे। 500 ग्रॅम नकली सोने देऊन 30 लाख रुपयात त्यांची फसवणूक केलेली याबाबतची तक्रार पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाली होती। त्यानुसार पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। 3 लोकांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे। विनोद मच्छिंद्र चौहान, त्यांची पत्नी मीना चौहान आणि त्यांचा एक नातेवाईक आहे, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने समृद्धि हाईवे पर यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले दबंग कॉन्ट्रैक्टर की हेगड़ी उतार कर रख दी।
आपातकालीन सेवा की बड़ी लापरवाही से एक मासूम की मौत पर गुस्सा जाहिर करते हुए मनसे कार्यकर्ताओं ने बैठक में ही कॉन्ट्रैक्टर की खूब धुनाई की। पैसे कशाला घ्या? 3 कोटी रुपये कशाचे घ्यायला लागला? 3 कोटी रुपये कशाचे घेतलाय? दाखवा लागला तो? चर्चा आहे ना मग? पिछले कुछ दिनों से समृद्धि हाईवे पर एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। 10 दिन पहले हुए एक भयानक हादसे में समय पर मदद न मिलने से एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इस गंभीर मामले की जांच के लिए अधिकारियों, पुलिस और मनसे पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बार गलती सुधारने की बजाय संबंधित कॉन्ट्रैक्टर ने गाली गलौज करते हुए जवाब देना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर का बुरा बर्ताव देखकर मनसे कार्यकर्ताओं का सब्र जवाब दे गया। फिर अधिकारियों के सामने ही कॉन्ट्रैक्टर की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। आरोप लगाया गया है कि समृद्धि हाईवे मौत का जाल बनता जा रहा है और कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ पैसे ऐंठने में लगा है। लापरवाही से हुई मौत के लिए जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ तुरंत हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके उसे ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। अगर आपातकालीन सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो मनसे स्टाइल आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस घटना के कारण समृद्धि हाईवे पर सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और अब सबका ध्यान इस बात पर है कि प्रशासन इस ताकतवर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। 3 ते 4 वर्षापासून यालाच ठेका भेटत आहे, परंतु आपातकालीन सेवा ही फक्त कागदावरच आहे। आता मध्यंतरी एक ट्रक फेल पडला होता, तर त्या ट्रकचा डिझेलचा पाईप तुटल्याच्या नंतर तो 100च्या स्पीडच्या लेनमध्ये उभा होता, तर मागून येणारा ट्रक त्याच्यावर धडकला। कारण या कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणामुळे तर त्या ड्रायव्हरला त्याचा जीव गमवावा लागला। तर नेमका आपण MSRDCच्या वतीने काय याच्यावर कारवाई करणार आहात? समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटाच्या नियमानुसार प्रकल्पाचे प्राधिकारी अभियंता यांनी रिकमेंड केल्यानुसार कंत्राटदारावर आम्ही पहिलेच कार्यवाही केली आहे आणि त्या कारवाईचा प्रस्ताव आमच्या मुख्यालयाकडे पाठवलेला आहे। नेमकी काय कारवाई केली? जी कंत्राटात दंडात्मक कार्यवाहीची शिफारस आहे त्यानुसार कंत्राटदारावर आम्ही 10 लाख रुपये फाईन केलेला आहे। परंतु आमची मनसेच्या वतीने ही मागणी आहे की याच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। 10 लाखाची किंमत आणि जो व्यक्ती मेला त्याची फक्त 10 लाख रुपये किंमत आहे का? आता आम्ही तुम्हाला असं म्हणू इच्छितो की बाबा हा व्यक्ती आहे कंत्राटदार, आता उदाहरणार्थ याचा कुठं अपघात झाला, याला 10 लाख रुपये, याच्या जीवाचे 10 लाख रुपयाची किंमत आहे का? परंतु अशा दलाल लोकांमुळे हे अपघात होत आहे। तर याच्यावर नेमकी तुम्ही कडक कारवाई कोणती करणार नेमकी? विधानीय व्यक्ती आहे। तुम्ही आता जे आम्हाला निवेदन दिलं आहे त्या अनुषंगाने जी कारवाई शक्य असेल ती सर्व कारवाई करण्यात येईल। तुमच्या पण तीच अपेक्षा आहे। याला पहले ज्यादा याला पुराना शहर पुलिस थाने के हद में आने वाले खरब गांव के एक खेत से 9 स्प्रिंकलर पाइप की चोरी होने की घटना सामने आई थी। पुराना शहर पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की सामग्री बरामद की। यह तीनों ही आरोपी हरिहरपेट परिसर के रमाबाई अंबेडकर नगर निवासी है। पुराना शहर पुलिस थाने में 7 अप्रैल को शुभम अशोक गोंडजवर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि खेत में गेहूं की फसल काटने के बाद खेत में स्प्रिंकलर पाइप वहीं पड़े थे। घटना के दिन जब वह अपने खेत गए तब उन्होंने देखा कि 3 अज्ञात व्यक्ति खेत से 9 स्प्रिंकलर चुराकर ले जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने उनका पीछा किया लेकिन वह पकड़ में नहीं आए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुराना शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुराना शहर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की थी। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने चोरी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह तीनों ही आरोपी हरिहरपेट परिसर स्थित रमाबाई अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, जिसमें शेख फैजल, शेख यूसुफ, शुभम उर्फ बंटी, जितेश वंजारी व राहुल महादेव कामले का समावेश है। पुलिस जांच में आरोपियों ने चोरी की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों से स्प्रिंकलर के 9 लोहे के पाइप जब्त किए। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में पुराना शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार नितिन लेवरकर के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा की गई। पूरे राज्य में सभी बस स्थानक स्वच्छ रखने के लिए तथा यात्रियों को सुविधा हो, इस उद्देश्य को लेकर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन यह सफाई अभियान कितनी गंभीरता से चलाया जा रहा है,
इसकी प्रचिति शहर के नए बस स्थानक परिसर की अवस्था देखकर आ रही है। अकोला का नया बस स्थानक स्वच्छता सर्वेक्षण अ वर्ग में आता है। राज्य के सभी बस स्थानकों की सफाई को लेकर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत सफाई का उत्कृष्ट कार्य करने वाले बस स्थानकों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इस अभियान के तहत राज्य के सभी बस स्थानकों का सर्वेक्षण कर स्वच्छता, सुविधा, कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, गृह की स्थिति, पेयजल, यात्री निवारा, पार्किंग व्यवस्था आदि का मूल्यमापन किया जाएगा। हाल ही में महामंडल द्वारा गठित जांच पथक की ओर से बस स्थानक स्वच्छता का सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन यह सर्वेक्षण कितनी गंभीरता से किया गया होगा, यह सवाल नए बस स्थानक परिसर की अवस्था देखकर आ रहा है। पूरे नए बस स्थानक परिसर में जहां नजर डालो वहां गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। पूरे बस स्थानक परिसर में शराब की खाली बोतलें, प्लास्टिक की पन्नियां, कचरा व कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। पूरे बस स्थानक परिसर में कचरे की दुर्गंध आ रही है। बस स्थानक परिसर के स्वच्छता गृह की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। बाहर गांव से रात को बस गाड़ियां लेकर आने वाले चालकों के लिए यहां सुविधाओं का अभाव दिखाई दे रहा है। चालकों के विश्राम गृह में ना पंखे की व्यवस्था है, ना शौचालय में पानी की व्यवस्था। मच्छरों के सानिध्य में उन्हें रात गुजारनी पड़ती है। नींद पूरी न होने के कारण बस चलाने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। डिपो प्रशासन के पास कई बार शिकायतें करने के बाद भी उन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसी जानकारी बाहर गांव से आने वाले बस चालकों ने दी। इथं सुविधा आहेत का तुम्हाला काही? काही सुविधा नाही आहे इथे, गाद्या नाही आहे. आम्ही कूलर गाद्यासाठी यांना पत्रव्यवहार केले. याच्या पहिले पण आमच्या पत्रव्यवहार एक आगार व्यवस्थापक बिलकुल लक्ष देत नाही. संडास बाथरूम एवढे गंदे आहे की पाणीसुद्धा राहत नाही त्याच्यात. आता पाणी नाही आहे, बाथरूम कुठे जायचं, संडास कुठे जायचं. आम्ही रात्री 2-2 वाजता येतो, सकाळी 9-10 वाजता उठल्यानंतर इथे संडास बाथरूमला पाणी राहत नाही, काही राहत नाही. काय सुविधा आहे? काहीच सुविधा नाही आहे. आम्ही आखरी अकोला येणं बंद करून दिलं. मी आता काही दिवसानंतर आलो अकोला, कारण की पाण्याचीच व्यवस्था नाही आहे इथं. आताही पाणी नाही आहे. जेवणाकरिता हात खराब पाण्याने हात धुणं पडते बॉटलच्या, जे आम्ही डेपोतून भरून आणतो त्या पाण्याने हात धुणं पडते. म्हणजे इथं कुठल्याच पाण्याची व्यवस्था नाही आहे, साफसफाई नाही आहे. काही साफसफाई नाही. तुम्ही बघू शकता की एवढं गंद बाथरूम, संडास बाथरूम करून ठेवला की येतात ते झाडू मारते, ते खराट्याने असं साफसूफ करते, तो निघून जाते. काही साफसफाई नाही आहे. पत्रव्यवहार केल्यावरही काही प्रतिक्रिया आली? काही प्रतिक्रिया नाही. आम्ही गादी आणि कूलरसाठी पत्रव्यवहार केले होते आणि संडास बाथरूमसाठी बी केलं होतं, साफसफाई नाही आहे म्हणून. पण आगार व्यवस्थापक काहीच त्याच्यावर लक्ष देत नाही. शौचालयाला पाणी नाही आहे. आम्ही इथं नाईट आऊटला येतो मुक्कामाला, संभाजीनगरहून अकोल्याला. आम्हाला इथं पाण्याची सुविधा नाही आहे. आम्ही शौचालय तिकडं खाली जावं लागतं आम्हाला, सुलभ शौचालयामध्ये. तर तिकडे पैसे द्यावे लागतात. देतो आम्ही 5-5 रुपये. म्हणजे तो खर्च एक्स्ट्रा तुमचा सुरू होऊन जातो. आणि आंघोळीला आहे इथं व्यवस्था केलेली त्यांनी, पण पाणी नसल्यामुळे आम्हाला आंघोळ पण करता नाही येत. एवढी बिकट परिस्थिती आहे की रात्री 2, 2:30, 3 वाजता कधी कोणी मध्यरात्री येतो आणि त्याला जर वॉशरूमला जायचं असेल तर बाथरूममध्ये, टॉयलेटमध्ये पाणीच नाही आहे. काय अवस्था असेल त्याची. तो थकून येतो बिचारा, गाडी चालून इथपर्यंत 10-10, 12-12 तासचा रन असतो. पण एवढं केल्यानंतर इथं आल्यानंतर त्याला वाटतं की मी थोडं निवांत झोपेल, तर इथं ऑलरेडी कुठलीच व्यवस्था झालेली नाही आहे. हमारे प्रतिनिधि द्वारा जब डिपो व्यवस्थापन से बस स्थानक परिसर की गंदगी तथा बाहर गांव से आने वाले चालकों के लिए सुविधाओं के अभाव को लेकर सवाल करने पर डिपो प्रशासन द्वारा हमने वरिष्ठों से पत्र व्यवहार किया है, ऐसा घिसा पिटा जवाब देकर सवाल से बचने का प्रयास किया। काय झालं अजून? नाही, मी मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितलं होतं आपण पत्रव्यवहार केलेला आहे वरिष्ठ कार्यालयासोबत. तिकडून सँक्शन झाले तर येऊन जाणार. हाल ही में 15 अप्रैल से 10% सीजनल किराए में बढ़ोतरी के साथ साथ हर टिकट पर 2 रुपये का स्वच्छता कर लगाने का फैसला परिवहन महामंडल ने लिया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में सभी बस स्थानकों पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बस स्थानक की यह अवस्था देख यह अभियान कितनी गंभीरता से चलाया जा रहा हो इसका अनुमान सहजता के साथ लगाया जा सकता है। जिथं प्रवासी गाडीची वाट बघतात तिथे सगळेच पंखे बंद आहेत. आपण बघू शकता जे प्रवासी आहेत त्यांना कुठलीच सुविधा मिळत नाही आहे. परंतु या इकडे सर तुमचे पंखे चालू आहेत, पण प्रवाशांचे पंखे का बरं बंद आहेत? फक्त 2 मिनिटात चालू होते, सफाई चालू होती. त्या लोकांनी सांगितलं 2 मिनिटात सुरू करतो. फक्त सफाई सुरू आहे, 2 मिनिटं थांबा.
करतो सफाई तर कुठे दिसली नाही सर आम्हाला सुरू ते असताना. आता सुरू होती, ते मला येऊन सांगतील कामगार, मी फक्त 2 मिनिटात सुरू करतो. साबरमती की तरह मोरना नदी का विकास तारीफ के काबिल है, ऐसी प्रतिक्रिया आज जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने फोन के जरिए व्यक्त की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस सफाई अभियान की प्रशंसा की। आज दूसरे दिन भी यह सफाई अभियान जारी रहा। जिले के सांसद अनूप धोत्रे भी इस अभियान में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की 47वीं सालगिरह के मौके पर चलाए जा रहे आपली नदी आपली जवाबदारी इस जनसंवाद अभियान का आज दूसरा दिन था। ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन और करीब 500 बीजेपी कार्यकर्ताओं तथा अलग अलग सामाजिक संगठनों की मदद से मोरना नदी से जलकुंभी निकालने का काम चल रहा है। स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल की संकल्पना पर यह अभियान चलाया जा रहा है। शहर को सुजलाम सुफलाम करने के लिए यह अभियान 12 तारीख तक जारी रहेगा। जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने फोन पर भारतीय जनता पार्टी के इस सफाई अभियान की जानकारी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और भरोसा जताया कि मोरना नदी भी जल्द ही साबरमती नदी की तरह अपना रुख बदल लेगी। आज इस अभियान में जिले के सांसद अनूप धोत्रे भी शामिल हुए। उन्होंने भी जलकुंभी हटाने का काम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोरना नदी का यह 8.5 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से जलकुंभी मुक्त हो जाएगा। इन जलकुंभी का इस्तेमाल शहर में सीजीपी प्लांट के लिए कमर्शियल तौर पर किया जाएगा। मोरणा नदी आहे आणि ज्याचं नदीचं पात्र जवळपास 8.5 किलोमीटर आहे। याच्यामध्ये स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत आपल्या मोरणा नदीतील जी जलकुंभी आहे त्याचं काढायचं अभियान आपण चालू केलेलं आहे। येत्या 15 ते 20 दिवसामध्ये जलकुंभी मुक्त मोरणा नदी करायचा आपला मानस आहे आणि त्यासोबतच आपल्या या अभियानाला माननीय विजू अग्रवाल यांच्या पुढाकाराने हे अभियान आपण चालू केलेलं आहे। यामध्ये जे शहराचे अध्यक्ष जयंतराव मसने, महापौरताई आणि सर्वच भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी व्हॉलंटियर्स म्हणून काम केलं आहे। अनेक शाळेतील आणि अनेक NGOs यांचाही याच्यामध्ये खूप चांगला सहभाग आहे। या जलकुंभीचा वापर पुढे अकोल्यातील असलेला जो CGP प्लांट आहे त्या प्लांटमध्येही या जलकुंभीचा कमर्शियल उपयोग करता येईल या दिशेने त्या प्लांटचे लोकही या जलकुंभीचा त्यांनी व्हिजिट केला आहे। याचा कॅलोरिफिक व्हॅल्यू काढून पुढे महानगरपालिकेला किंवा कोणाला या जागेमध्ये जलकुंभी काढण्यासाठी पैसे खर्च करायचं काम नाही पडणार आणि त्याचा कमर्शियल बेनिफिट आपल्याला घेता येईल या दिशेने आपण काम करू। इस अवसर पर भाजपा महानगर प्रमुख जयंत मसने ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आम्ही सर्वांनी भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेते रणधीर भाऊ असो, भाऊ आहेत, पूजी भाऊ आहेत, आपल्या महापौर शारदाताई सर्वांनी ठरवलं किंवा मोठे मोठे कामं केल्याशिवाय आपल्या शहराची जे मुख्य नदी आहे मोरणा नदी इथे स्वच्छता अभियान राबवू आणि 7 तारखेपासून अभियान आम्ही काल चालू केलेलं आहे। जवळपास 12 तारखेपर्यंत अभियान राबवण्याचा आमचा विचार होता। काम पाहता जर नदी स्वच्छ झाली तर 2-3 दिवस आम्ही परत जल वाढून आपल्या शहरातील मोरणा नदी सर्व जलकुंभी काढण्याचा प्रयत्न करू। मोरना नदी की सफाई 3 पोकलैंड, 4 जेसीबी, 10 से 12 ट्रैक्टर की मदद से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, मनपा प्रशासन और सैकड़ों कार्यकर्ता हर दिन इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। सभी नागरिकों ने इस अभियान में भाग लेना चाहिए, ऐसी अपील भाजपा की ओर से की जा रही है। मोरना नदी सफाई अभियान के दूसरे दिन विधायक रणधीर सावरकर, सांसद अनूप धोत्रे, स्थायी समिति अध्यक्ष विजय अग्रवाल, महापौर शारदा खेड़कर, महानगर अध्यक्ष जयंत मसने, उपमहापौर अमोल गोगे, मनपा गटनेता पवन महल्ले, महासचिव संजय गोडफोड़े, डॉक्टर अभय जैन, संतोष पांडे, संदीप गावंडे, रंजित खेड़कर, श्रीकांत भिरड़, राजेंद्र गिरी, श्रीमती वैशाली शेलके, श्रीमती चंदाताई शर्मा, श्रीमती आम्रपाली उपरवट, श्रीमती आरती घोगलिया, श्रीमती कल्पना घोगलिया, संदीप शेगोकार, सागर शेगोकार, अमोल म्होकर, विशाल इंगले, प्रवीण जगताप, जमीर खान, कपिल बुंदेले, नितिन ताकवाले, हर्षद भांबेरे, प्रकाश घोगलिया, रमेश करिहार, हेमंत पंडित, नीलेश तायडे, डॉक्टर राजू देशपांडे, डॉक्टर सुजित भोकमारे, विनोद मनमानी, संजय बडोने, किशोर मांगटे पाटील, विनोद मापारी, गजानन सोनोने, निकिता देशमुख, पल्लवी मोरे, अमोल गीते, धनंजय धबाले, गोपाल मुले, राजेश वगारे, श्याम विंचनकर, नितिन ताकवाले, गोपाल मुले, अजय ठाकुर, प्रवीण झापर्डे, नवीन जाधव, तुषार भिरड़, वैभव मेहरे और बड़ी संख्या में बीजेपी के दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय में आने वाले नागरिक तथा कर्मचारी मनमानी तरीके से अपने वाहन पार्क कर रहे हैं।
वाहनों की इस भीड़ को पार करते हुए नागरिकों को जिलाधिकारी कार्यालय में आना पड़ रहा है। यह देखते हुए संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहा है। जिले के विविध शासकीय विभागों पर नियंत्रण रखने वाले अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय में खराब पार्किंग व्यवस्था देखने मिल रही है। इस वजह से जिलाधिकारी कार्यालय में आने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग अलग अलग कामों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय आते हैं। इसके अलावा यहाँ हर दिन विविध राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों के मोर्चे भी आते हैं, जिससे जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भारी भीड़ जमा हो जाती है। इस पार्श्वभूमि पर देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आधिकारिक पार्किंग होने के बाद भी यहाँ आने वाले कई लोग अपनी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में पार्क कर देते हैं। इस वजह से अन्य वाहन धारकों को अपनी गाड़ियां निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। खास बात यह है कि जिलाधिकारी कार्यालय में ही ऐसी अव्यवस्था देखी जा रही है, जो जिले के सभी विभाग पर नियंत्रण रखता है, जिससे प्रशासन कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यह देखते हुए जिलाधिकारी आशीष एरेकर इस पर कार्रवाई करते हुए सिस्टम को सुधारेंगे, यह सवाल पूछा जा रहा है। नागरिकों के साथ साथ कार्यालयीन कर्मचारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह देखते हुए पार्किंग व्यवस्था पर अंकुश रखा जाना चाहिए और नो पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करने वालों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोगों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत ठोस कदम उठाकर कार्यालय परिषद में अनुशासन बनाए रखने की मांग हो रही है। अकोला जिले में गर्मी का तापमान बढ़ने से गांव वालों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बार्शी-टाकली तालुका के धामंदरी गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत बना हुआ कुआं सूखा होने से गांव वालों ने कुएं में उतरकर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। पिछले कुछ दिनों से अकोला जिले में गर्मी का तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे गांव वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। गांव वालों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इसमें यह बात सामने आई है कि सरकार की तरफ से जल जीवन योजना के तहत खोदे गए कुओं में पानी जमा करने का कोई तरीका नहीं है। बार्शी-टाकली तालुका के धामंदरी गांव में सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत एक कुआं खोदा गया था, लेकिन उस कुएं में उम्मीद के मुताबिक पानी नहीं आ रहा है। इसलिए गांव वालों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। गांव वालों ने बार बार जिला परिषद के जलापूर्ति विभाग और बार्शी-टाकली पंचायत समिति में शिकायतें की हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। आखिर में गांव वालों ने जनजीवन मिशन के इस सूखे कुएं में उतरकर भूख हड़ताल करने की धमकी दी है। जिलाधिकारी तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस बारे में फैसला ले और सही कार्रवाई करें, ऐसी मांग गांव के नागरिक कर रहे हैं। आमचे गाव धामंदरी येथे मागं आम्ही जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिव मॅडम यांना निवेदन दिले। वारंवार प्रशासनाला आम्ही निवेदन देत आहोत, परंतु जल जीवन मिशनमध्ये पाणी नसल्यामुळे, विहिरीमध्ये पाणी नसल्यामुळे आम्ही गावकरीच्या वतीने वेळोवेळी आंदोलन सुद्धा केले, पण पाण्याची उपलब्धता करून देऊ असे आम्हाला प्रशासनाने वेळोवेळी आश्वासन दिले की एप्रिल महिन्यात तुम्हाला पाणी चालू करू किंवा नवीन बोर तुम्हाला करून देऊ। वेळोवेळी असे आश्वासन देऊन उडवाउडवीचे उत्तर आम्हाला प्रशासन देत आहे। त्यामुळे आता लवकरात लवकर पाणी किंवा नवीन बोर नाही केल्यास आम्ही गावकरी आणि मी स्वतः या विहिरीमध्ये उतरून आंदोलन करणार आहे आणि मला काही झाल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी ही प्रशासनाची राहील। वाशिम जिले के मानोरा शहर में मोटरसाइकिल चोरी की एक और घटना सामने आई है। एक चोर ने एक दुकान के सामने खड़ी मोटरसाइकिल पार कर दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह देखते हुए पुलिस ने इस चोर को जल्द गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। पिछले कुछ दिनों से वाशिम और मानोरा शहरों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले भी मोटरसाइकिल चोरी की ऐसी ही एक घटना हुई थी। अभी तक यह मोटरसाइकिल चोर पुलिस की पकड़ से बाहर है। इन दोनों ही शहरों में मोटरसाइकिल चोर सक्रिय हो गए हैं। रात के समय ही नहीं बल्कि दिन में भी मोटरसाइकिल चोरी होने से नागरिकों में डर का माहौल बन गया है। मानोरा शहर में मोटरसाइकिल चुराते हुए यह चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। यह देखते हुए स्थानीय नागरिक मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संबंधित चोर का पता लगाकर उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब यह देखना अहम होगा कि मानोरा पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है या नहीं और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल होती है या नहीं। अगर आप इस साल गर्मियों की छुट्टी में महामंडल की बसों से सफर करने का प्लान बना रहे हो
तो अब आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। छुट्टियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए एसटी महामंडल ने 15 अप्रैल से 10% सीजनल किराए में बढ़ोतरी के साथ साथ हर टिकट पर 2 रुपए का स्वच्छता कर लगाने का फैसला किया है। गर्मियों के किराए में बढ़ोतरी सिर्फ 2 महीने के लिए है और सफाई टैक्स परमानेंट रहेगा। एसटी महामंडल में सफाई कर्मचारियों की कमी है, इसलिए एसटी डिपो की सफाई ठेकेदार के जरिए की जाएगी। यह बढ़ोतरी खास तौर पर महामंडल की लालपरी मिडी बस, जल सेवा और रात में सेवा देने वाली बसों पर लागू होगी। महामंडल के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब बसों में वयस्क यात्रियों के लिए किराया 12 रुपए प्रति चरण होगा और बच्चों के लिए यह किराया 7 रुपए तय किया गया है। एसटी किराया वृद्धि 15 अप्रैल से 15 जून की अवधि के लिए लागू होगी। किराया वृद्धि केवल साधारण बसों के लिए होगी। हिरकणी, शयनयान, शिवशाही, जनशिवनेरी, शिवनेरी और ई बसों को किराया वृद्धि से बाहर रखा गया है। साथ ही यह अधिभार महिला सम्मान योजना, वरिष्ठ नागरिकों, अमृत वरिष्ठ नागरिकों और अन्य रियायती यात्रियों पर लागू नहीं होगा। यात्रा योजना के तहत जहां चाहे वहां 4 और 7 दिन के पास दिए जाते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए 5 रुपए का अधिभार होगा। यह राशि पास जारी करते समय यात्रियों से ली जाएगी। अग्रिम आरक्षण के माध्यम से जारी किए गए पास पर कोई स्वच्छता अधिभार नहीं होगा। एसटी महामंडल ने स्पष्ट किया है कि जो लोग एसटी बसें किराए पर लेते हैं उन्हें प्रति बस 50 रुपए का अधिभार देना होगा। इस किराए में बढ़ोतरी की वजह से लंबी दूरी की एसटी यात्राएं 90 से 100 रुपए महंगी हो जाएंगी। इस बीच एसटी महामंडल को यात्री सीजन में किराया बढ़ाने की इजाजत है। इसके मुताबिक यात्री सीजन में किराए में टेम्पररी बढ़ोतरी की जाती है। पिछले साल दिवाली के समय एसटी कॉरपोरेशन ने किराए में 10% की टेम्पररी बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसे यात्रियों के गुस्से की वजह से रद्द कर दिया गया था। अचलपुर शहर के बिलनपुरा परिसर स्थित शमशान भूमि के पीछे झाड़ियों में एक अज्ञात युवक की लाश पेड़ से झूलती नजर आई। 5 या 6 दिन पहले उसने आत्महत्या की हो, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है, जिसके चलते यह पूरी लाश सड़ गई थी। घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। अमरावती जिले के अचलपुर शहर के बिलनपुरा परिसर स्थित शमशान भूमि के पीछे जो झाड़ियां हैं, वहां कुछ लोग गैस की कमी के चलते लकड़ियां तोड़ने के लिए गए थे। तब परिसर में एक अजीब दुर्गंध आने के कारण कुछ लोगों ने दुर्गंध कहां से आ रही है उसे खोजने का प्रयास किया। तब उन्हें एक पेड़ पर एक लाश फांसी के फंदे पर झूलती नजर आई। देखते ही देखते यह खबर परिसर में फैल गई। घटना की जानकारी अचलपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर लाश का पंचनामा करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। 5 या 6 दिन पहले यह आत्महत्या की गई हो, ऐसा अंदाज पुलिस जता रही है, जिसके चलते यह लाश पूरी तरह सड़ गई थी। पुलिस जांच में यह लाश विजय किशनराव वाघमारे नामक युवक की होने की जानकारी मिल रही है। यह आत्महत्या है या हत्या, इसकी जांच पुलिस कर रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। आखिरकार अज्ञात महिला की अधजली लाश के रहस्य से उठा पर्दा। महिला के पति ने आत्मसमर्पण कर पत्नी की हत्या की दी कबूली। सातारा के सराफा व्यापारी को लालच करना पड़ा महंगा। सोने के नाम पर नकली पीतल के सिक्के देकर व्यापारी से 30 लाख रुपयों से ठगी। समृद्धि हाईवे पर यात्रियों की जान से खिलवाड़ करना संबंधित ठेकेदार को पड़ा महंगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने ठेकेदार की धुलाई। पुराना शहर पुलिस के हत्थे चढ़ी स्प्रिंकलर चोरों की टोली। पुराना शहर परिसर के रमाबाई आंबेडकर नगर से 3 चोर गिरफ्तार। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छता अभियान का उड़ रहा मजाक। शहर के नए बस स्थानक परिसर में सभी ओर गंदगी के ढेर। बाहर गांव से आने वाले चालकों के लिए सुविधा का अभाव। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।